जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। प्रबंध करा के ये पूजा पाठ कराया जाए। मैं बताना चाहता हूँ कि जो नवंबर 1993 में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हम लोगों के साथ अन्याय किया था, आज 30 साल बाद उस अन्याय पे हमने विजय पाई है। और ये जो माननीय न्यायालय का ऑर्डर है, ये आर्टिकल 25 के कंप्लायंस में है। और जो हम लोगों के साथ अन्याय करके वहाँ पूजा पाठ रोकी गई थी, आज उसको कोर्ट ने अपनी कलम से मेटने का काम किया है। मैं जिला प्रशासन वाराणसी से अनुरोध करूंगा कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, रिसीवर और जिला प्रशासन को मेल कर दिया है कोर्ट के ऑर्डर के बारे में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस की जाएगी। कोर्ट ने कहा है कि 7 दिन के अंदर वहाँ पे पूजा पाठ का जो भी अरेंजमेंट है स्टार्ट कराएगा। 7 दिन के अंदर काशी विश्वनाथ ट्रस्ट उसकी पूजा पाठ। अच्छा, वहाँ पर पूजा किस चीज की होगी? कोई मूर्ति है, कोई भगवान? वहाँ पे जो मूर्तियाँ विराजमान थी, जो सर्वे कमीशन के दौरान जो मूर्तियाँ वहाँ से हटाई गई थी, उन्हीं मूर्तियों की पूजा पाठ होगी। रामायण पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, और अलग अलग जो पूजा पाठ चलती चली आ रही थी वही सारी पूजा पाठ। बता दीजिए प्लीज। देखिए, वहाँ पे उस तहखाने में विष्णु भगवान की मूर्ति थी, शिवलिंग था, गणेश जी की मूर्ति थी, हनुमान जी की मूर्ति थी। अलग अलग मूर्तियाँ जो उस तहखाने से एसआई को बरामद हुई थी, उन सबकी पूजा पाठ पुजारी भी तय करेंगे। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी पूजा पाठ की। तो फैसला इस केस को कितना अहम, ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है। और जैसे राम मंदिर के केस में 1 फरवरी 1986 को जस्टिस के.एम. पांडे ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए पूजा के आदेश पारित किए थे, आज मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के इस आदेश को उसी आदेश की तुलना में देखता हूँ। विष्णु जी, ये बताइए, इसके बाद तो दूसरा पक्ष है, उसके पास क्या विकल्प खुले रह जाते हैं? देखिए, मैं दूसरे पक्ष का वकील नहीं हूँ, उनके पास क्या वकील है मुझे नहीं पता है। मैं हिंदू पक्ष का वकील हूँ और कोर्ट के स्वामी क्या कहेंगे जिस तरीके से आज का जो फैसला आया है? ये फैसला ऐतिहासिक फैसला है, ये माइलस्टोन है हमारे लिए, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है ये बहुत बड़ी चीज है। माननीय जिला कोर्ट ने जिलाधिकारी को आदेशित कर दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो है 1993 से जो पूजा पाठ बंद था उसको पुनः बहाल किया जाए। इस संदर्भ में जिला कोर्ट ने आदेश पारित कर दिया है। हम लोग की मांग थी कि जो भी धार्मिक क्रियाकलाएं चल रही थी 1993 तक, उसको पुनः बहाल किया जाए। मतलब 1 हफ्ते के अंदर जो पूजा पाठ की इजाजत है वो बहाल हो जाएगी। ये 1993 मतलब व्यास परिवार करेगा या काशी विश्वनाथ? नहीं, काशी विश्वनाथ ट्रस्ट को उसने आदेशित किया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट इसकी व्यवस्था करेगा। सोहनलाल जी हमारे साथ हैं। सोहनलाल जी, कितनी बड़ी जीत है? यह बहुत हिंदू समाज की बहुत बड़ी जीत है, देश के सभी सनातन धर्मियों की जीत है। 1993 में मुलायम सरकार ने जो है व्यास जी को जो बैरिकेडिंग के बहाने उसको बाहर कर दिए थे। पंडित सोमनाथ व्यास जी, उनके नाती शैलेंद्र पाठक जी जो है माननीय विष्णु शंकर जैन जी के अधिवक्ता होने के कारण जो है, और इस तरह जो है आज उनकी जीत हुई। और कल ही विश्वनाथ ट्रस्ट से मिलकर के हम लोग पूजा पाठ का अधिकार करेंगे। कौन पुजारी नियुक्त होगा? और दूसरी चीज, जो नंदी है उधर से बैरिकेड करके उधर पूजा का अधिकार के लिए, पुजारियों के लिए, दर्शनार्थियों के लिए उधर से आना शुरू करने की मांग हम लोग जो है। जिस मस्जिद के अंदर आप लोग लगातार पूजा की बात करते थे, ठीक है, अभी शिवलिंग की पूजा की बात नहीं है, लेकिन एक अप्रत्याशित तौर पे जो चीजें सामने आई हैं उसे किस तरीके से लिखते हैं और आगे की राह कितना आसान होगा? बिल्कुल विजय की है ऐसी सीढ़ी है। हम जो है हम हिंदू उत्साहित हैं, और यह विक्ट्री का निशान बता रही है। खास तौर से जो है यह जो है व्यास जी के तहखाने से होता हुआ है। एक दिन जिस तरह जो है वैज्ञानिक प्रणाली से सारा साक्ष्य का हिंदू मंदिर तोड़ करके यह मस्जिद का निर्माण हुआ है। मस्जिद का निर्माण हुआ था, और उसी को देखिए हमारे साथ रेखा पाठक जी भी हैं। रेखा जी, क्या कहेंगी? लंबा संघर्ष आप लोगों ने किया और उसकी जो पहली सीढ़ी है वो चढ़ते हुए दिख रही है। अब मस्जिद के अंदर पूजा पाठ की इजाजत मिल गई है। जरूरी हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को पूजा का अधिकार मिल गए। बहुत बड़ी खुशी हम लोग के लिए, बहुत बड़ी जीत है कि आखिर में बाबा की पूजा अभी नहीं कर सके, लेकिन फिर भी
अभी आप तहखाने के अंदर जो व्यास परिवार करता था, जहाँ हम लोग को रोका जा रहा है, हम लोग स्वयं अपने से जा सकते हैं। ये हम लोग की बहुत बड़ी जीत और पूरे सनातनियों की जीत हुई है, पूरे हिंदू समाज की जीत हुई है। आगे का रास्ता कितना आसान हो गया इस फैसले के बाद? इस फैसले से हम लोग का आगे का रास्ता, अब हम लोग बाबा वजू खाना में बाबा कभी देखिएगा, बहुत जल्द से जल्द हम लोग जलाभिषेक करेंगे बाबा। हमारे साथ देखिए सुधीर जी हैं। सुधीर जी, एक लंबा संघर्ष किया, एक हफ्ते के अंदर दूसरी बड़ी खुशखबरी आप लोग को मिली है। निश्चित इसको कह सकते हैं आप। सन 93 से जो पूजा पाठ बंद था, आज जिला जज ने उसको प्रारंभ करने का आदेश दिया। मात्र 7 दिन के अंदर ब्रैकेटिंग को काट करके लोहे के तहखाने पूजा प्रारंभ करा दी जाए और जिला अधिकारी और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और बैरिकेडिंग को काटने का मतलब कि जो नंदी की प्रतीक्षा थी वो भी पूरी हो गई। निश्चित पूरी हो गई है। अब नंदी का आराध्य का पूजा प्रारंभ हो जाएगा और नंदी और जो वजू खाने के ठीक जो दूरी है वो एक तरीके से जो रास्ता था, जो व्यवधान था, वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और हम मंदिर है, मंदिर के अंदर पूजा प्रारंभ होता है, खाना के अंदर पूजा प्रारंभ होगा। जिला जज ने बहुत अच्छा आदेश दिया है और ये आदेश की खुशी में हमारे सामने मंत्री शिव प्रसाद पांडे जी उपस्थित हैं। जी, क्या कहेंगे गुरु जी, आप लोग तो लंबे समय से वहाँ पर पूजा पाठ करते आए हैं, अब नंदी का इंतजार भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंदी और जो बाबा के बीच की जो दूरी थी उसमें एक जो बैरिकेडिंग से व्यवधान प्रदान करता था। नहीं, वो सब हटेगा। अब बाबा मिल गए और बाबा के पूजा का अधिकार आज प्राप्त हो गया। ये आज बहुत बड़ा दिन है। भगवान राम ने अपने आराध्य शिव का रास्ता एकदम क्लियर कर दिया।